हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे गोले पर आधारित सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको गोले पे आधारित सूत्र, अर्धगोले पर आधारित सूत्र, गोली कोष पर आधारित सूत्र और समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकालने का सूत्र, यह सभी सूत्र पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग गोले पर आधारित सवाल को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल आपको क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का, यानी कि कोई गोला है, उसका जो व्यास है, मान लीजिए आपका गोला है और इसका जो व्यास है, केंद्र से होकर जाएगी ये रेखा, तो क्या कहलाएगा व्यास। इसका ये जो पूरा व्यास है आपको दे रखा है सवाल में 14 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। जब व्यास आपका कितना है, 14 है, तो इसकी त्रिज्या आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कैसे, r बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास आपको 14 दिया है, तो 14 बटे 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। इस सवाल में त्रिज्या कितना है दोस्तों, त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात हो गया हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या क्या है, गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप निकाल दीजिए गोले का आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला हमने आपको बताया है। गोले का आयतन, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। और देखिए 4/3 रहने दीजिए, पाई को भी रहने दीजिए, और r क्यू। r क्या है, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे कितना है, 7 है, हमने निकाला है। तो 7 क्यू यानी कि 7 × 7 × 7 हो जाएगा। और देखिए, आपको पाई का मान होता है 22/7। रखना है कि नहीं रखना है, उसके लिए आपको विकल्प चेक करना पड़ेगा कि विकल्प में जो आंसर दिया है वो पाई में है कि पूरा संख्या में है। अगर पाई में है तो आप पाई का मान मत रखिए। अगर कोई पूर्ण संख्या में दिया है तो पाई का मान 22/7 आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिए। इधर मैं कर लेता हूँ। तो देखिए 4/3, 7 का गुणा 7 में, 7 × 7 = 49, 7 × 343, और 343 का 4 में गुणा करना है आपको। तो हो जाएगा आपका क्या, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 343 इंटू पाई डिवाइड बाई, नीचे 3 है तो 3। फिर आप गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 का 2, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 17 का 7, हाथ में लगल 1, 4 × 3 = 12, 1 = 13। तो यहाँ से 1372 और पाई है तो पाई लगा देंगे, और डिवाइड बाई 3 है तो 3 कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयतन है तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, गोले का आयतन 1372 पाई/3। अगर सवाल में अगर किसी संख्या के रूप में दिया है तो पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7 रख के हल कर देना है। फिर इसके बाद देखिए कि आप आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया कि पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, दोनों एक ही होता है गोले का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, तीनों गोले का समान होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 4 पाई r²। क्या होता है, 4 पाई r²। तो देखिए 4 को रहने दीजिए, पाई में ही हल करते हैं, पाई का मान नहीं रखते हैं। और r², त्रिज्या कितना है, 7 है, तो हो जाएगा 7 × 7। और फिर इसको देखिए हल कर लीजिए आप। 4 का 7 × 7 = 49 × 4, क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, और आपका ये 4 × 4 इंटू पाई। और फिर इसके बाद देखिए 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, 4 × 9 = 36 के 6, और फिर 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 19। क्या आ गया, यहाँ से 196 आएगा, 196, और ये पाई। आंसर आपको अगर पाई में नहीं दिया है तो क्या करना है, पाई के जगह पे 22/7 से क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको आंसर जो है संख्या में मिल जाएगा। तो ये रहा पहला सवाल हो गया। फ्रेंड्स, हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आता है और लाइक भी बहुत कम आता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं
और अभी हम लोग जो मेहनत करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, यूट्यूब के साइड से बहुत ही कम अर्निंग होता है हमको, बहुत ही कम। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगला सवाल है, एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, उसमें लगी धातु का आयतन कितना होगा। देखिए, खोखला गोला या गोली कोष का जो आयतन का फार्मूला होता है वही यहाँ पे लगेगा। पिछले वीडियो में हमने गोली कोष के आयतन का फार्मूला आपको बताया था। यहाँ पर खोखला गोला कहा गया है गोली कोष को। तो गोली कोष होता क्या है, जैसे आप देखिए फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल में अंदर क्या होता है, हवा होता है, अंदर खाली होता है। ये कुछ आपका ऐसा आकृति रहेगा, इसमें दो त्रिज्याएँ होती हैं, ये R1 और R2, बाहरी त्रिज्या R2 और आंतरिक त्रिज्या R1। तो इसमें पूछ रहा है उसमें लगी धातु का आयतन, आयतन क्या, ये जो भरा हुआ भाग होता है इसका आयतन निकालना है। तो देखिए सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है, बाह्य और आंतरिक व्यास जो है 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें बाहरी त्रिज्या R2 माना है हमने, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 28 का आधा हो जाएगा, 28/2 करेंगे क्योंकि व्यास 28 है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, D2/2, तो यहाँ से हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, और इसी तरह से अगर आंतरिक त्रिज्या निकालें, आंतरिक त्रिज्या R1 बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो कितना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। और फिर निकाल दीजिए कि उसमें लगी धातु का आयतन, तो धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से धातु का आयतन बराबर हो जाएगा खोखले गोले का आयतन या गोली कोष का आयतन। तो गोली कोष का आयतन या खोखले गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है हमने पिछले वीडियो में बताया था, 4/3 पाई कोष्टक में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, जहाँ पे R2 आपका क्या है बाहरी त्रिज्या, R1 क्या है आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए R2 बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या हमने 7 सेंटीमीटर निकाला है। तो देखिए रख दीजिए यहाँ पे, तो 4/3 पाई कोष्टक में क्या हो जाएगा R2 का क्यूब, यानी कि R2 कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 का क्यूब माइनस R1 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का क्यूब। और फिर इसके बाद देखिए 4/3 पाई और 14 का क्यूब अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 2744 माइनस 7 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 343। तो इसमें से क्या करिए घटा दीजिए, आगे हल कर लेता हूँ। 4/3 पाई, जब इसको घटाएंगे 2744 में से 343 को तो आपका आएगा 2401। कितना आएगा 2401। अब क्या करिए 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर लीजिए आप, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 चौके 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, इतना। और ये पाई बचा है तो पाई को लगा देंगे और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका ये 3, तो हो जाएगा ये 3। हमने धातु का आयतन कितना हो जाएगा 9604 पाई/3 घन सेंटीमीटर। अब आपको देखना यह है कि आंसर आपका पाई में दिया है कि किसी संख्या में दिया है। अगर किसी संख्या में दिया है तो आपको इसको आगे बढ़ा के जैसे 9604 डिवाइड बाई 3, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख के हल करेंगे। 22 का इसमें गुणा कर देंगे 7 त्रिक 21, और गुणा करने पे जो आएगा वो उतना घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो क्या करिए अर्धगोले की सबसे पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास का आधा D/2, तो 14/2 हो जाएगा आपका, तो क्या निकल जाएगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी निकल गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। आपका ये क्या है अर्धगोला है, तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है।
अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए हम पाई का मान रख के पूरा हल कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर क्यू त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकाला है, तो घाते 3 है तो 7 × 7 × 7, 3 बार 7 लिख देंगे, 7 से 1 7 कट जाएगा और फिर इसके बाद हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुणे 7 का 7 में गुणा 49, 44 × 49/3 और फिर देखिए गुणा कर लीजिए, तो 44 × 49 यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ, तो 49 में 44 से गुणा कर लिया, 4 9 36 का 6, 4 चौके 16 3 19, फिर से नीचे वहीं आएगा 196, जोड़ दीजिए 6 9 6 15 का 5 और 9 1 10 11 का 1 1 1 2, 2156 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 2156/3 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो आंसर आपका किस में आएगा घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 2156/3 घन सेंटीमीटर अर्धगोले का आयतन। और आपको क्या निकालना है, और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हमने आपको बता रखा है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हमने लिख दिया। आर बराबर 7 सेंटीमीटर हमने निकाला है, तो इसको हल कर लीजिए। 3 × पाई का मान रख लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या 7 है तो स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 3 66 × 7 हो जाएगा, 22 3 66 × 7, 7 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो आपका 7 6 के 42 का 2 और फिर 7 6 के 42, 42 4 46 आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं, समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने समतल परिच्छेद की त्रिज्या का सूत्र पढ़ा था। समतल परिच्छेद की त्रिज्या हमने माना था m, और समतल परिच्छेद की त्रिज्या m बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था √r² - h²। हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में समझा था कि समतल परिच्छेद होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक गोला है, कोई ठोस गोला है, इसका कहीं पे सेंटर होगा। अगर इसको मध्य बिंदु से काट दें, अगर इसको हम ऐसा यहाँ से अगर इसको काट दें मध्य बिंदु से, तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। ये क्या हो गया, सेंटर से अगर इसको काटेंगे 2 बराबर भागों में, मध्य बिंदु से अगर इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो दोनों भाग आपका अर्धगोला कहलाएगा। अगर इसको इसी सेंटर से अगर इसको सपोज करिए कि यहाँ से नीचे कुछ दूरी, यहाँ से अगर इसको काट दे तो, यहाँ से अगर इसको काट दे तो ये जो डिस्टेंस है यही कहलाता है ऊंचाई। समतल परिच्छेद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए यहाँ से काटा गया है क्या, ये जो केंद्र है, केंद्र से मान लीजिए h दूरी पर काटा गया समतल, अगर यहाँ से इसको काटेंगे, काटने के बाद इसका जो भाग है वो वृत्ताकार होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि समतल परिच्छेद होता क्या है। काटने पे जो इसका ये भाग आएगा वृत्ताकार, उसकी त्रिज्या क्या होगी वो आपको निकालना होता है। मान लीजिए आपका सपोज करिए कुछ ऐसा आपको कटा हुआ भाग प्रतीत होगा, ये कुछ ऐसा, तो ये भाग आपका कैसा वृत्ताकार है। और यहाँ से केंद्र से, जैसे ये सवाल में क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से, ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आपको दिया है, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग 2 टुकड़े में बनाया गया है। यानी एक केंद्र हो गया, केंद्र से h दूरी, यानी यही आपका सवाल में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर समतल द्वारा काटकर 2 टुकड़ों में 2 गोला बनाया गया है। यहाँ पे सवाल में ही कह रहा है ना, गोले को काटकर अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ से ये जो गोला है इसको 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी केंद्र से यहाँ पे काटकर इसको अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जो दूरी है यही आपका होता है क्या,
केंद्र से जितनी दूरी पर काटा गया होगा वही आपका h है। तो ये फार्मूला हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या बराबर √r का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। अगर हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकालने का फार्मूला याद कर लीजिए कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या m बराबर करड़ी में r का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। r आपका क्या है, गोले की त्रिज्या, और h क्या है, जितनी दूरी से काटेगा केंद्र से। जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा है तो h के स्थान पे आपको क्या 6 लिखना है। तो देखिए समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r का स्क्वायर। r का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या आपको सवाल में दे रखा है कितना गोले का, 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 माइनस h का स्क्वायर। h कितनी दूरी पर काटा गया है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो h का मान क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 36, 6 के 36। तो 100 में से 36 को घटाइए तो आपका आएगा 64, और 64 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि काटने पे जो इसका समतल आएगा, समतल परिच्छेद, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।